भक्तों, जब जीवन में हर रास्ता बंद होने लगे, जब मेहनत के बाद भी सफलता दूर भागे, जब डर, कर्ज और दुख इंसान को अंदर से तोड़ने लगे, तब एक शक्ति है जो हर बाधा को मिटा सकती है। एक ऐसा दिन जो भाग्य को बदल सकता है। वो दिन है मंगलवार और वो देवता है संकट मोचन बजरंगबली श्री हनुमान जी। कहते हैं जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाए उसका कोई भी संकट टिक नहीं सकता। बोलिए जय हनुमान। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि मंगलवार का असली रहस्य क्या है? इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? और एक ऐसी सच्ची कथा जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज की यह कथा आपके जीवन को बदल सकती है। इसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। भक्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। हनुमान जी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे संकट मोचन, बजरंग बली, पवन पुत्र, राम भक्त। यह दिन शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक है। मंगल ग्रह भी इस दिन का स्वामी माना जाता है, जो कि ऊर्जा और बल का प्रतीक भी है। इसलिए भक्तों, मंगलवार की पूजा को करने से भय दूर होता है, शत्रु शांत होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और मन मजबूत होता है। अब आपको हम एक ऐसी कथा सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद हनुमान जी की महिमा का आपको पता चलेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां चारों ओर हरियाली थी, लेकिन उस हरियाली के बीच भी कुछ घर थे जहां दुख और गरीबी का अंधेरा पसरा हुआ था। उसी गांव में रहता था एक गरीब आदमी जिसका नाम था रामदास। रामदास का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास ना तो अपनी जमीन थी और ना कोई स्थायी काम। दिन भर यहाँ वहाँ मजदूरी करता, तब जाकर शाम को घर में चूल्हा जलता। उसका परिवार छोटा था, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। उसकी पत्नी सीता कई दिनों से बीमार चल रही थी। दो छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी आंखों में सपने थे, लेकिन पेट में भूख भी। हर दिन रामदास सुबह काम की तलाश में निकल जाता तो उसके मन में एक ही सवाल होता, क्या आज मेरे बच्चों को भरपेट भोजन मिलेगा? अब एक गरीब आदमी यही सोच सकता है। ये हम समझ सकते हैं। भक्तों, एक दिन रामदास को पूरे दिन कोई काम नहीं मिला। थका हारा निराश वो शाम को घर लौटा। घर पहुंचते ही बच्चों ने दौड़कर पूछा, बाबा आज खाने में क्या है? रामदास के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें भर आईं। पत्नी ने धीरे से कहा, आज घर में कुछ भी नहीं है। उस रात पूरा परिवार भूखा सो गया। रामदास की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो आसमान की ओर देख रहा था और सोच रहा था, हे भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? अगली सुबह भारी मन से वह गांव के मंदिर के पास बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में अपार करुणा। उन्होंने रामदास से पूछा, बेटा क्यों इतना दुखी हो तुम और यहाँ ऐसे शांत क्यों बैठे हो? रामदास फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने सारे दुख उन्हें सुना दिए। संत कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान का रास्ता खुलता है। रामदास ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। संत बोले, तुम मंगलवार का व्रत रखो और सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करो। याद रखना, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। उस दिन मंगलवार था। रामदास ने पहली बार व्रत रखा। पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए वह हनुमान मंदिर पहुंचा। मंदिर में दीपक जल रहे थे, घंटी की आवाज़ गूंज रही थी। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे बजरंगबली, मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति ही मेरी ताकत है। वह बैठ गया और कांपती आवाज़ में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा।
उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। लेकिन भक्ति का रास्ता आसान नहीं होता। अगले ही दिन जिस घर पे वह काम करता था, वहां से उसे निकाल दिया गया। अब उसके पास कोई काम नहीं था। घर की हालत और भी खराब हो गई। पत्नी ने कहा, क्या भगवान हमारी सुनेंगे? रामदास ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान जरूर सुनते हैं। दिन बीतते गए। हर मंगलवार रामदास व्रत करता रहा। भूखा रहकर भी हनुमान जी का नाम लेता रहा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। भक्ति से पेट नहीं भरता रामदास, ये सब बेकार है। लेकिन रामदास नहीं डिगा। उसका विश्वास अटल था। एक दिन जब वह काम की तलाश में जा रहा था, तभी एक व्यापारी उससे मिला। व्यापारी बोला, मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? रामदास ने तुरंत हाँ कर दी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी कमाई बढ़ने लगी। एक रात रामदास को सपना आया। उसने देखा एक तेज प्रकाश चारों ओर मेरे फैल रहा है और उसी प्रकाश के बीच हनुमान जी खड़े हैं। उन्होंने कहा, रामदास, तुमने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है। अब तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। अब रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह जब वह उठा तो सब कुछ बदल चुका था। अब उसके पास काम भी था और सम्मान भी था। पत्नी ठीक हो गई। बच्चे खुश रहने लगे। रामदास ने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। हर मंगलवार वह मंदिर जाता और लोगों से कहता कि भगवान को पाने के लिए धन नहीं बल्कि सच्चा मन चाहिए। भक्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में जीत भी भक्ति की ही होती है। भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि मंगलवार को क्या क्या आपको करना चाहिए जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो। भक्तों, मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त या सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। मन और शरीर दोनों की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। घर में या मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं, लाल फूल अर्पित करें, दीपक जलाएं। यह पूजा हनुमान जी को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इसके बाद इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत शुभ होता है। अगर संभव हो तो 7 से 11 बार पाठ करें। साथ में ओम हनुमते नमः का मंत्र भी जाप करते रहें। हनुमान जी को ये चीज़ें अत्यंत प्रिय हैं, जैसे गुड़ और चना, बूंदी का लड्डू, केले। भोग लगाने के बाद प्रसाद बांटना भी एक पुण्य कार्य है जो आपको करना चाहिए और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो मंगलवार का व्रत रखें। दिन भर फलाहार करें, नमक से परहेज करें। कुछ लोग बिना नमक का व्रत रखते हैं। व्रत रखने से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। हनुमान जी को केवल पूजा नहीं बल्कि सेवा और सच्चा दिल पसंद है। ज़रूरतमंदों की मदद करें, किसी भूखे को खाना खिला दें। बंदरों को गुड़ चना खिलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों, हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं, इसलिए राम राम का जाप करने से भी हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। कुछ और भी विशेष बातें हैं, जैसे हनुमान जी बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं। उन्हें अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। सच्चा मन और विनम्र भाव यह उनकी विशेषता होती है। इसके अलावा सच्चे मन से पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सेवा और दया का भाव अपने अंदर रखें, तो धीरे धीरे जीवन से संकट कम होने लगते हैं और मन में शांति आती है। भक्तों, हमने यह तो जान लिया कि मंगलवार के व्रत में हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो, परंतु अब हम ये जानेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे वो हमसे नाराज ना हो। भक्तों, मंगलवार का दिन पूरी तरह से सात्विक माना जाता है। इस दिन मांस, अंडा, शराब जैसी चीज़ें लेने से मन अशुद्ध होता है और भक्ति का प्रभाव भी कम होता है। इसके अलावा हनुमान जी शांति और संयम के प्रतीक हैं। इस दिन गुस्सा करना, लड़ाई करना या किसी को अपशब्द कहना अत्यंत अशुभ माना जाता है। मंगलवार को
किसी को धोखा देना, झूठ बोलना और नकारात्मक असर डालना। इस दिन सच्चाई और ईमानदारी का विशेष महत्व है, तो ऐसे कार्य ना करें। परंपरा के अनुसार मंगलवार को बाल, दाढ़ी और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से मंगल दोष बढ़ता है, ऐसी मान्यता है। भक्तों, मंगलवार को उधार लेना या देना भी ठीक नहीं माना जाता। कहा जाता है कि इससे आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार मंगलवार के दिन लोहे से जुड़े काम या खरीदारी से बचना चाहिए। यह दिन ऊर्जा का होता है, इसलिए भारी और कठोर चीज़ों से दूरी रखना शुभ माना जाता है। कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि इस दिन सुहाग से जुड़े सामान जैसे काजल, बिंदी आदि खरीदने से भी बचना चाहिए। हालांकि यह पूरी तरह आस्था और परंपरा पर निर्भर करता है। हनुमान जी को सबसे अधिक अहंकार से नफरत है। अगर व्यक्ति घमंड करता है तो उसकी भक्ति का फल उसे नहीं मिलता या फिर कम हो जाता है। खासकर गरीब, बुजुर्ग या ज़रूरतमंद व्यक्ति का अपमान करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप व्रत या पूजा करते हैं तो उसे बीच में छोड़कर या लापरवाही करना भी गलत है। ना पूजा को बीच में छोड़ें और ना पूजा में लापरवाही करें। दोस्तों, कहा जाए तो ये सब नियम एक ही बात सिखाते हैं कि मन को साफ रखना चाहिए, व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए और भक्ति में सच्चाई रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान हनुमान केवल पूजा से नहीं बल्कि आपके कर्म और विचारों से प्रसन्न होते हैं। अगर आप मंगलवार को बुरी आदतों से बचें, अच्छे कर्म करें, सच्चे मन से भक्ति करें, तो धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य देखेंगे आप। भक्तों, भगवान राम के प्रति हनुमान जी की भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपने जीवन का हर पल, हर सांस सिर्फ राम के नाम कर दिया। कहा जाता है जब किसी ने हनुमान जी से पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, जब मैं शरीर से देखता हूँ तो मैं आपका सेवक हूँ, जब आत्मा से देखता हूँ तो मैं आपका अंश हूँ। यही है सच्ची भक्ति, जहाँ अहंकार नहीं केवल समर्पण होता है। हनुमान जी जितने शक्तिशाली थे उतने ही विनम्र भी थे। उन्होंने पहाड़ उठाए, समुद्र पार किए, राक्षसों का नाश किया, लेकिन कभी भी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया। आज के समय में जहाँ थोड़ा सा ज्ञान या पैसा भी इंसान को बदल देता है, वहाँ हनुमान जी हमें सिखाते हैं सच्ची ताकत वही है जिसमें विनम्रता हो। इसीलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। कहा जाता है जो सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारता है वो कभी अकेला नहीं रहता। चाहे डर हो या बीमारी हो या जीवन में कोई भी बड़ी परेशानी हो, हनुमान जी हमेशा अपने भक्त के साथ खड़े रहते हैं। हनुमान जी ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने न राज्य चाहा, न धन और न यश। उनकी एक ही इच्छा थी, वो थी हमेशा से राम सेवा। यह हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। जब पूरी सेना डर गई थी तब हनुमान जी ने समुद्र को पार किया। जब सब हार मान गए तब हनुमान जी ने आशा जगाई। इसीलिए कहा जाता है जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ डर नहीं रहता। अगर मन में डर हो तो बस एक बार उनका नाम लो, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी। हनुमान जी सिर्फ भगवान या सेवक नहीं हैं बल्कि एक सच्चे मित्र भी हैं। वो अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी हनुमान जी साथ खड़े रहते हैं। इतनी शक्ति होने के बावजूद हनुमान जी हमेशा खुद को छोटा मानते हैं। यही कारण है कि आज भी उन्हें सबसे बड़ा भक्त माना जाता है राम जी का। अगर जीवन में कभी लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो एक बार सच्चे मन से हनुमान जी को याद करके देखिएगा, क्योंकि वो केवल भगवान नहीं, वो एक दोस्त हैं, वो एक रक्षक हैं, वो एक ऐसी शक्ति हैं जो कभी अपने भक्तों को गिरने नहीं देते। बस एक बार दिल से कहिए, जय श्री राम।
अगर आपको हनुमान जी से सच्चा प्रेम है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय बजरंगबली। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि ऐसी ही भावुक और चमत्कारिक कथाएं हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री बजरंगबली।